Student, in this video we are going to study about forms of business organization कि जब भी कोई इंसान किसी भी तरह का बिजनेस करता है तो उसके वेराइटीज कह लीजिए या टाइप्स कह लीजिए किस किस तरीके से बिजनेस किया जा सकता है. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू हैव एन ओवरव्यू ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कि जितने भी तरह के बिजनेस व्यापार होते हैं तो उनके क्या क्या टाइप्स या किस किस तरीके से कंडक्ट किए जाते हैं. सो द वेरी फर्स्ट टाइप इज सोल प्रोप्राइटरशिप या सोल ट्रेड भी कहते हैं. प्रोप्राइटर हम किसे कहते हैं? मालिक को. ठीक है, मालिक के लिए वर्ड यूज करते हैं प्रोप्राइटर, सिनोनिम ऑफ ओनर. सोल मींस अकेला. तो जब कोई इंसान एक अकेला बिजनेस करता है, सपोज मैं ही हूँ, मैंने अपना कोचिंग सेंटर स्टार्ट कर रखा है, तो उस कोचिंग सेंटर में अकेला बंदा हूँ जो उसका रिस्क बियर करता है. कल को कुछ भी नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी होती है और उससे जो भी प्रॉफिट होता है वो भी मुझे बिलोंग करता है. जो भी डिसीजन लेने हैं वो मैंने ही लेने हैं. तो इस तरह का बिजनेस जहाँ पे एक अकेला इंसान सारी जिम्मेदारी लेता है उस बिजनेस को हम क्या नाम देते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप या सोल ट्रेड. सिंगल पर्सन हु इज बियरिंग द रिस्क. एक अकेला इंसान होगा जो सारा रिस्क बियर करेगा. कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, इन इंडिया में ये वाला बिजनेस भी एप्लीकेबल होता है. इसका नाम क्या है? ज्वाइंट हिंदू अनडिवाइडेड बिजनेस. ज्वाइंट मतलब जब परिवार साथ रह रहा है. परिवार का मतलब चाचा, ताऊ, भतीजे, दादा, ये सब लोग साथ रहते हैं. हिंदू परिवार का होना जरूरी है. मुस्लिम परिवार पे या सिख परिवार पे ये अप्लाई नहीं होगा. तो जितने भी हिंदू लोग होते हैं वो अगर मिलजुल के रह रहे हैं तो वो लोग भी मिलकर एक व्यापार कर सकते हैं, जिसे हम ज्वाइंट हिंदू अनडिवाइडेड बिजनेस कहते हैं या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस भी कहा जाता है. इस बिजनेस में क्या होगा कि एक ही परिवार के जितने लोग होंगे, सपोज मेरे दादाजी हैं, मेरे पिताजी हैं और मैं, 3 पीढ़ियों के जितने भी लोग होंगे वो मिलकर व्यापार कर सकते हैं. उसमें फिर ताऊ जी के बच्चे हों, चाहे चाचा जी के बच्चे हों, चाहे दादाजी के बच्चे हों, कोई भी हो. बेटियां जिनकी जब तक शादी नहीं होती वो भी उसी परिवार में काउंट होंगी और इस बिजनेस की मेंबर मानी जाएगी. इस बिजनेस का मेंबर बनने के लिए आपको कोई अलग से रजिस्ट्रेशन या सर्टिफिकेट नहीं देना होता. जैसे ही आप परिवार में पैदा होते हैं आप उस बिजनेस के मेंबर बन जाते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट बिजनेस वाज सोल ट्रेड जहां पे एक अकेला इंसान सारी जिम्मेदारी ले रहा था. नेक्स्ट वन इज ज्वाइंट हिंदू फैमिली जहां पे पूरा परिवार मिलकर व्यापार कर रहा है. देन नेक्स्ट वन इज पार्टनरशिप. पार्टनर मतलब कि आप मेरे सहयोगी हो या आप मेरा व्यापार करने में सहयोग दो, साथ दो. तो जो बंदा आपका साथ देने को तैयार है वही आपका क्या कहलाता है? पार्टनर. जैसे लाइफ पार्टनर होते हैं मैं और मेरी मिसेस. इसी तरह से बिजनेस पार्टनर होंगे जो बिजनेस में मेरा साथ देगा. जो लाइफ में साथ दे रहा है वो लाइफ पार्टनर और जो बिजनेस में साथ दे रहा है वो बिजनेस पार्टनर. अब पार्टनर का क्राइटेरिया है कि मिनिमम इस तरह का बिजनेस करने के लिए कम से कम 2 लोग तो होने चाहिए, है ना. मैं और एक मेरा साथी और एटलीस्ट. तो 2 जने मिनिमम. और मैक्सिमम पार्टनरशिप बनाने के लिए आपके कितने हो सकते हैं? 50 से अगर ऊपर चले तो 51, तो आप पार्टनरशिप ना करके फिर कंपनी वाले फॉर्म में चले जाते हो. ठीक है, तो पार्टनरशिप बिजनेस में क्या हुआ? क्राइटेरिया है कि जब 2-4 लोग मिलकर उन्हें लगता है कि चलो 4-5 दोस्त थे, मैं था, मेरे फ्रेंड थे, हमें लगा मिलकर हम एक मॉल स्टार्ट कर लेते हैं. तो मिलकर जब कोई व्यापार किया जाता है तो वो बिजनेस क्या कहलाता है? पार्टनरशिप, जिसमें मिनिमम 2 चाहिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 50 हो सकते हैं. एक्सट्रीम केसेस पे 100 भी जाता है लेकिन वो एक्सेप्शनल केस है. ऑन एन एवरेज नॉर्मली 50 बंदों का मैक्सिमम लिमिट दी गई है. ठीक है, और फिर एक फॉर्म आती है आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी. कॉर्पोरेट क्या होता है? बेसिकली इस तरह का जो बिजनेस है वो फाइनेंशियली जिन लोगों को दिक्कत होती है, फाइनेंशियली जो लोग वीक होते हैं वो इस तरह का व्यापार शुरू करते हैं. जैसे आपका मदर डेयरी जो आपका है ना, आज जो आप बहुत बड़ी ब्रांड बन चुकी है. किसी ज़माने में कुछ एक गांव की कुछ लेडीज़ ने, या आपने क्लास 10th में भी केस स्टडी पढ़ी होगी कि इस गांव की, गुजरात साइड की कुछ गांव की लेडीज़ थी, उन लोगों ने मिलकर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट करी थी मदर डेयरी के नाम से. और वो आज अमूल के नाम से भी आपने लिज्जत पापड़ सुना होगा. ये सब कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से शुरू हुई थी. तो इनकी मिनिमम मेंबर कम से कम 10 लोग होने चाहिए और मैक्सिमम की एज सच कोई लिमिट नहीं है. आप खुद डिसाइड कर लें, डेट इज अ डिफरेंट थिंग. अदरवाइज गवर्नमेंट की साइड से कोई ऐसा रूल रेगुलेशन नहीं है कि इसमें कितने मेंबर हो सकते हैं. 100, 200, 1000, 2000, 50,000 कितने भी मेंबर कोऑपरेटिव सोसाइटी में आ सकते हैं. ठीक है, मेन जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो मेन फोकस रहता है वो गरीब लोग जो ये चाहते हैं कि चल मिलजुल के अगर हम काम करेंगे तो सबका भला हो सकता है, इस तरह की कुछ एक संस्था है. डिटेल में हम जब आगे वीडियोस पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा. देन वन फॉर्म इज कंपनी. कंपनी सब मल्टीनेशनल कंपनी सुना होगा, कंपनी सुना होगा. तो कंपनी का मेन क्राइटेरिया क्या होता है
कि या तो कंपनी सरकार चला रही है, डेट इज पब्लिक लिमिटेड कंपनी, या फिर कंपनी कुछ प्राइवेट लोग मिलकर चलाते हैं। तो दो तरह की कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनीज और पब्लिक कंपनी। जो प्राइवेट कंपनी होती है इनके मिनिमम मेंबर 2 होने चाहिए और मैक्सिमम ये कितने हो सकते हैं 200। कम से कम 2 लोग मिलकर कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम कितने आएंगे 200। और पब्लिक लिमिटेड में मिनिमम कितने होते हैं 7 और मैक्सिमम की कोई लिमिट होती नहीं है। तो ये सारे आपके फॉर्म्स ऑफ बिजनेस कि किस किस तरह के व्यापार हम कर सकते हैं। इन फर्दर वीडियोस वी आर गोइंग टू स्टडी वन बाय वन ऑल द फॉर्म्स इन डिटेल। सो these are the types of business which you people can run and earn money.